उमा के घर में, जहाँ उसके बेटे बहू तो काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन उसकी रीना बेटी अनपढ़ थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी जरा देखना किस चीज का कुरियर आया है। माफ करना दीदी, आप देख रही है ना कि मैं अभी थकी हुई हूँ और मैं अभी आराम कर रही हूँ। मैं अभी कोई कुरियर नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, जब आपका दिल करे तब आप ये कुरियर देख लेना। वैसे भी आपके ही नाम का आया है। क्या मेरे नाम का कुरियर आया है? अपने नाम का कुरियर सुनकर रीना जल्दी से उठती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी नंद तो अनपढ़ है। फिर उसको ये कैसे पता चला कि कुरियर नैना के नाम का है? दीदी, आप तो अनपढ़ हो ना, फिर आपको कैसे पता चला कि ये कुरियर मेरे नाम का है? अरे भाभी, डाक वाले ने बताया, तभी तो इसे मैं सीधा तुम्हारे कमरे में लेकर आई। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं बाद में पढ़ लूंगी। क्योंकि रीना अनपढ़ थी, इसलिए वो नैना की बातों का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रीना के हाथ में मोबाइल में न्यूज पढ़ता देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे क्या हो गया बहू, पागलों की तरह क्यों हंसी जा रही है? माँ जी, जब बात हंसने वाली हो तो इंसान हंसेगा ही ना। अब बताएगी भी ऐसा क्या हो गया, या बस पहेलियां ही बुझाती रहेगी? ये देखिए रीना दीदी को। रीना दीदी मोबाइल में न्यूज पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब आप ही बताए, ये देखकर मैं हंसू ना तो और क्या करूं? भला एक अनपढ़ कभी न्यूज पढ़ पाया है क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस मोबाइल में फोटो देख रही थी। दीदी, मुझे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने खुद देखा था आपको। आप न्यूज पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे अगर आपको पढ़ाई करने का इतना ही शौक था तो बचपन में स्कूल जाना था ना और मेहनत करनी थी। अपने भाई को देखा है आपने कि वो कितना पढ़े लिखे हैं और वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक था तो बचपन में स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ना था। रीना को अपनी भाभी की यह बात बहुत बुरी लगती है और उससे भी ज्यादा ये बुरा लगता है कि ये सब कुछ उसकी माँ आराम से सुन रही है। रीना अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं देती और सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि नैना काफी पढ़ी लिखी थी और रीना अनपढ़, इसलिए घर के सारे काम नैना अपनी नंद से ही करवाती है। क्या दीदी, आपने अब तक ना बर्तन धोए हैं और ना ही खाना बनाया है? आखिर पूरा दिन आप कर क्या रही थी? भाभी चिंता ना करो, मैं अभी सारे बर्तन धो देती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका क्या होगा और कैसे होगी आपकी शादी। एक तो अनपढ़, ऊपर से कामचोर। अगर पढ़ी लिखी होती और चाहे आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपकी शादी तो हो ही जाती। देखिए, मेरी बात ना कान खोलकर सुन लीजिए। आप अनपढ़ है, इसलिए आपको घर के काम आने बहुत जरूरी है। अगर आपने घर के काम नहीं किए तो कोई लड़का आपसे शादी नहीं करने वाला, समझी दीदी? जानती हूँ भाभी। दीदी, अगर आप जानती होती तो काम चोरी करना छोड़ देती। चलो काम पर लग जाओ फटाफट। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है और अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप काम करने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना से मिलने उसकी दोस्त कामना उसके घर आती है। अरे कामना, तू इतने दिनों बाद यहाँ आ ही गई। आखिर तुझे मेरी याद? मुझे तेरी याद तो रोज ही आती है, पर क्या करूँ, ससुराल वाले घर से निकलने ही नहीं देते। आज बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई। अब बता, तू हमारे ही मोहल्ले में रहती है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। वही तो यार, शादी के बाद तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अच्छा तू अब आराम से बैठ, मैं अपनी गवार नंद को तेरे लिए चाय बनाने के लिए कह देती हूँ। अरे नैना, तू अपनी नंद के सामने ही उसे गवार कह रही है। तेरी सास और नंद तुझे कुछ कहते नहीं क्या? भला मुझे कोई कुछ क्यों बोलेगा? इस घर में मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ अपने पति के बाद, और वैसे भी गवार को गवार ना कहे तो और क्या कहे। मेरी नंद अंगूठा चाप है, उसे तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। क्यों, आज के जमाने में भी कोई अंगूठा छाप और अनपढ़ हो सकता है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तू अपनी इस अनपढ़ नंद को इतना झेलती कैसे है? क्या करूँ यार, झेलना पड़ता है। और दीदी, आप वहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्या सुन रही हो? जब तक बोलूंगी नहीं तब तक आप घर आए मेहमान के लिए पानी भी नहीं लाएंगी क्या? नहीं भाभी, अभी लाती हूँ। फिर रीना, कामना और अपनी भाभी के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में जाती है। रीना के जाते ही उसकी भाभी उसकी भर भर कर बुराइयां करने लगती है।
जिसे रीना सुन लेती है। उसे यह बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। क्या रीना बेटा छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है? अरे वो भाभी है तेरी, और वो कभी गलत थोड़ी ना कहती है। अब तू अनपढ़ है तो तुझे अनपढ़ ही कहेगी ना। अगर पढ़ी लिखी होती तो ऐसा कुछ थोड़ी ना कह पाती। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप जानती हो ना कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई। इतना बोलकर रोते हुए रीना वहाँ से चली जाती है। समय के साथ नैना रीना के अनपढ़ होने का और भी ज्यादा मजाक बनाने लगती है। अब जब भी कोई घर में आता तो वो अपनी नंद को नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ती। यही दिक्कत होती है आप जैसे अंगूठा छाप लोगों की। अरे इन्हें कोई भी बात कितनी ही अच्छे से क्यों ना समझा दे, पर बेवकूफ लोगों के भेजे में कुछ घुसता ही नहीं। अब इसी तरह से नैना आए दिन अपनी नंद को परेशान करती और रीना की माँ भी कुछ ना कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुछ लड़के वाले रीना को देखने आते हैं, जहाँ लड़का रीना से इंग्लिश में कुछ सवाल करता है। लड़के को इंग्लिश में बात करता देख रीना घबरा जाती है, तो वहीं नैना हंसती हुई लड़के वालों से कहती है, आप प्लीज ना दीदी से हिंदी में ही बात कीजिए। देखिए फिलहाल तो आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। मेरी नंद अंगूठा छाप है। उन्होंने कभी पढ़ाई करी ही नहीं, शायद उन्हें कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तभी तो आज के जमाने में भी वो अंगूठा छाप है। क्या तुम्हारी नंद अनपढ़ है? अरे हमें पहले ही बता देते कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम यहाँ आकर अपना टाइम खराब ना करते। चल बेटा चल यहाँ से। ये सब देखकर रीना रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी वहाँ रतन आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख और सुन लेता है। अरे रतन, आप आ गए। आप बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। देखिए ना, अनपढ़ होने की वजह से फिर से दीदी का रिश्ता टूट गया। मैं तो आपको कहती हूँ आप दीदी के लिए ऐसा लड़का देखो जो उन्हीं की तरह अंगूठा छाप हो। अरे आखिर कौन करेगा आज के जमाने में एक अनपढ़ लड़की से शादी। बस करो नैना, अब बहुत हो गया। खबरदार, अगर तुमने और मेरी बहन का मजाक बनाया तो तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने और मेरे पढ़े लिखे होने पर। तुम जानती भी हो आज मैं अपनी बहन की वजह से पढ़ा लिखा हूँ और मेरी बहन मेरी वजह से अनपढ़ है। ये क्या कह रहे हो तुम? भला इस अनपढ़ की वजह से आप कैसे पढ़ लिख पाए और दीदी आपकी वजह नहीं पढ़ पाई? अरे तुम कैसे जानती होगी? मेरे पिताजी के मरने के बाद मैं, मेरी माँ और मेरी बहन रोड पर आ गए थे। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए मेरी बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरी माँ के साथ लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने लगी ताकि उसका भाई पढ़ लिख सके। और आज तुम उसी अनपढ़ बहन का मजाक बना रही हो क्योंकि वो हम जैसी पढ़ी लिखी नहीं है। इतना बोलकर रतन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। जब नैना को अपनी नंद के अनपढ़ होने का कारण पता चलता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। दीदी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपने मेरे पति के लिए इतना सब कुछ किया? आज आपकी बदौलत ही वो इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी वजह से घर चल रहा है। मैं आपकी वजह से ही उनके साथ खुश हूँ और मैं ही आपको हर जगह नीचा दिखाती रही, आपके अनपढ़ होने का मजाक बनाती रही। भाभी, ये सब आपने अनजाने में किया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बस खुद को कोसना बंद कर दो। रीना का बड़प्पन देखकर नैना को अपनी भूल का एहसास होता है, जिसके बाद नैना फिर कभी अपनी नंद का मजाक नहीं बनाती और अपनी नंद की शादी एक बहुत अच्छे घर में करवाती है, जहां कोई उसके अनपढ़ होने पर अफसोस नहीं करता।